Hello every student, I am Divya. Our class 6th subject SST part Geography, chapter 5 Major Domains of the Earth. Today I will teach you major domains of the Earth. Okay, so listen here carefully and look at her. Major domains of the Earth. Okay, अर्थ के में कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, उसमें हम मेजर डोमेन्स पढ़ने वाले हैं. तो एज यू हैव रीड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ. जितने भी हमने सोलर सिस्टम में प्लानट पढ़े थे, देयर आर 8 प्लानट्स. तो 8 प्लानट में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लानट जहाँ पे लाइफ सर्वाइव पॉसिबल है. ठीक है, जहाँ पे लाइफ सर्वाइव पॉसिबल है. ह्यूमन बींग्स कैन लाइव हियर बिकॉज लाइफ सब्सटेंटिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर रिप्रेजेंट ऑन द अर्थ. अब यहाँ पे लाइफ क्यों सर्वाइव है, ह्यूमन बींग्स कैन लिव, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्यों रहते हैं, क्योंकि लाइफ सब्सटेंटिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे सब्सटेंटिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है. तीनों चीज़ रिप्रेजेंट है. कहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ पे. अब अर्थ पे जब तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो ह्यूमन लाइफ सर्वाइव करने के लिए तीनों चीज़ों का रिप्रेजेंट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लैंड भी हो, वाटर भी हो, एयर भी हो. अगर इन 3 चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ मिस हो गई तो क्या वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल होगा? सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट. अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस क्या है, कॉम्प्लेक्स जोन में है, इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स. और हमारे अर्थ की जो 3 मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है, इन तीनों मेन कंपोनेंट्स से मिलकर के क्या बनता है, एनवायरनमेंट. और वो जो 3 मेन कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, लैंड, वाटर एंड एयर. और लैंड, वाटर, एयर से मिलकर के क्या बन रहा है, एनवायरनमेंट बनता है. ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. और लैंड, वाटर, एयर तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटरैक्ट हैं. तीनों कॉम्प्लेक्स जोन पे और तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट हैं. अब वो तीनों इंटरैक्ट कैसे हैं, तो सबसे पहले लिथोस्फेयर एंड नेक्स्ट एटमॉस्फेयर एंड नेक्स्ट हाइड्रोस्फेयर. ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए. लिथोस्फेयर इन द सेंस लैंड, एटमॉस्फेयर इन द सेंस एयर और हाइड्रोस्फेयर इन द सेंस वाटर. ओके, सो अब इसके बाद अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिथोस्फेयर, so lithosphere, the solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. What is lithosphere? So there are the सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है. ठीक है, लिथोस्फेयर इन द सेंस लैंड पार्ट. तो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, अर्थ में जो सॉलिड पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं. द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर. सो अब एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर तो हमने जान लिया, लिथोस्फेयर इन द सेंस लैंड. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो एटमॉस्फेयर इन द सेंस एयर, हवा. तो द गैसेस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर. हमारे अर्थ के चारों तरफ, अर्थ को चारों तरफ से जिसने कवर करके रखा है, घेर करके रखा है, वो एक परत बना करके, एक लेयर बना करके रखी है, वो क्या है, गैसेस की एक लेयर बनी हुई है. हमारे अर्थ के चारों तरफ लेयर्स दैट सराउंडेड द अर्थ के चारों तरफ जो एक लेयर बनी हुई है वो किसकी है, गैसेस की है. और गैस ही क्या होती है, हवा होती है. ठीक है, अब वो गैसेस कौन कौन सी, तो वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. एटमॉस्फेयर, हवा में बहुत सारी गैसेस होंगी, जैसे ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरी गैसेस इंक्लूडेड होंगी. तो हवा की, एयर की एक लेयर है जो अर्थ को कवर करके चारों तरफ से, दैट सराउंडेड द अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रखी है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट था मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोस्फेयर इन द सेंस वाटर. ओके, तो वाटर कवर्स अ very big area of the earth surface and this area is called the hydrosphere. अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर रखा है. किसने कवर करके रखा है, तो वाटर ने कवर करके रखा. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया. वाटर ने अर्थ के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करके रखा है अर्थ सरफेस के, और उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर इन द सेंस पानी. ठीक है, तो हाइड्रोस्फेयर आप तो जानते ही हैं कि अर्थ में 71% वाटर है. तो ये एक वेरी बिग एरिया को कवर करके रखा है ना, अर्थ के एक वेरी अर्थ सरफेस के बहुत बड़े एरिया को कवर करके रखा है.
द हाइड्रोस्फीयर कंपैरिजस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। और अगर हम देखें तो हाइड्रोस्फीयर हमें अलग अलग कंपैरिजस में मिलता है। अब वो अलग अलग कंपैरिजस कैसे होंगे, तो दैट इज़ आइस। आइस भी हमको किससे मिलता है, हाइड्रोस्फीयर, वाटर एंड वाटर वेपर। तो आई होप आप लोगों को लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और ये तीनों चीज़ों को नैरो करके, नैरो जोन में जो बनाता है वो क्या है, बायोस्फीयर। तो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, लैंड, वाटर, एयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो उन तीनों चीज़ों को, तीनों स्फेयर को मिला करके एक जो चौथा स्फेयर बनता है, नैरो जोन, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर में लैंड, वाटर, एयर तीनों चीज़ होंगी विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। और इसी वजह से यहाँ क्या, अर्थ पे लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल है। आई होप आप लोगों को ना समझ में आया होगा। उसके बाद लिथोस्फीयर हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।